बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम पेल का एनालिसिस करेंगे, पाक लिमिटेड का। तो लास्ट टाइम जब इसका एनालिसिस किया था ये अराउंड अबाउट 54-55 का था और ये टारगेट हमने रखा हुआ था 62 टारगेट रखा हुआ था। टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये जो है तकरीबन 2 वीक से जो है ना वो डाउन में ही है। तो आज हम इसको दोबारा से देखते हैं और रोल ओवर वीक का भी आज आखिरी दिन है, 30 जनवरी है। तो आगे वीकेंड है, इंशाल्लाह फिर फरवरी स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मार्केट वापस अपने ट्रैक पर आ जाएगी। और उम्मीद है कि जो हमारे अराउंड सराउंडिंग में जियो पोलिटिकल सिचुएशन चल रही है ईरान, इसराइल और यूएस की, तो वो भी हल हो जाएंगी। अगर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, यूएस कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है ईरान के साथ, तो हमारी मार्केट स्टिल अंडर प्रेशर रह सकती है, क्योंकि बॉर्डर अटैच होता है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर आता है जियो पोलिटिकल टेंशन का। इस तरीके से मार्केट थोड़ा अंडर प्रेशर रह सकते हैं। लेकिन अगर सारे मामला रिजॉल्व हो जाते हैं, यूएस इस तरह की कोई मस्ती नहीं करता, ईरान भी रिस्पॉन्स में कुछ नहीं करता, तो हालात नॉर्मल पे आने के बाद जो है ना हमारा जो ट्रेंड है वापस बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ हम नजर आएगा, इंडेक्स में भी और बाकी शेयर्स में भी। तो अभी हम इसको वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं हमारे पास इसका जो एक मेजर रेजिस्टेंस है वो अराउंड अबाउट 85 के है। तकरीबन 2017 में इसका हाई लगा था तकरीबन 83 का। हम इसको मार कर लेते हैं और इसका हाई लगने के बाद एक ये लो लगा था, हम इसको मार कर लेते हैं। ये लो लगने के बाद एक ये वाला लो भी लगा था, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं जहां से मार्केट अभी वापस से रजिस्ट होकर आ रही है। और अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें जो एक्चुअल ट्रेंड शुरू हुआ है पहल का 2023 में, तो ये बुलिश ट्रेंड ही कंटिन्यू होता हुआ हमें नजर आ रहा है। वेव की फॉर्म में ये हाई लो, सॉरी लो हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई, तो देन अब लो, तो देन फिर ये हाई। जो हमें हमारा बुलिश ट्रेंड हमें इंडिकेशन दे रहा है वो तो ट्रेंड बुलिशनेस की ही दे रहा है। अगर हम इसको यहाँ से कोई एक कर्व लाइन की सपोर्ट भी ड्रा करना, कर्व लाइन नहीं बल्कि ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से हम चलेंगे। ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है, तो उम्मीद है कि मार्केट इसको टैप करते ही यहाँ से वापस रिटर्न हो जाएगी। ये हमारे पास एक इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और दूसरा जो है वीकली टाइम फ्रेम में इसने ये हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद ये इसने एक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की क्रिएट की हुई अराउंड 52 के। ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये वाला इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ से मार्केट दोबारा बाउंस हो सकती है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ देखनी है, ये किसने रेंज क्रिएट की थी, इस रेंज को दोबारा से ब्रेकआउट इसने यहाँ पे किया था 54 वाला जोन, जहाँ से हमने इसके पहले ट्रेड ली थी। तो ये वाला जोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, दोबारा यहाँ से इसको ब्रेक नहीं करना, यहीं से मार्केट दोबारा से बाउंस बैक होनी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये क्लियरली थोड़ा हो जाएगा। ये एक थोड़ी सी रेंज क्रिएट की थी, ये इस रेंज का इसने ब्रेकआउट किया, रेंज को टेस्ट किया, देन दोबारा से बुलिश किया, तो दोबारा वापस आ रहा है। तो ये जो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप एक छोटा सा पड़ा हुआ है, मार्केट को यहीं से ही बाउंस बैक करना चाहिए। ये वाला जोन जो है हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है, सारा ये सारा ऑर्डर फ्लो जोन है। मार्केट को जो है यहीं से ही बाउंस बैक करना चाहिए। हमारा जोन बन रहा है तकरीबन 54 से लेके 55.5 तक का जो जोन है, ये इंपॉर्टेंट जोन है पेल के लिए। मार्केट को यहीं से बाउंस बैक करना चाहिए और पेल को जो है ना यहीं से बाउंस बैक करना चाहिए। ओवरऑल ये इसका जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है, ट्रेंड भी बुलिश है। हमने वीकली टाइम फ्रेम भी देखा, वीकली में भी बुलिश है, डेली में भी हमें ये नजर आ रहा है कि ये बुलिश है, हाइज एंड लॉस की फॉर्म में चल रहा है। अभी इसने एक हाई क्रिएट कर दिया, अभी इसने एक लो लगाना है। लो इसका ये है, यही वाला जोन है जहाँ से इसको बाउंस बैक करना चाहिए। ये 54 से लेके 56 तक अगर हम पूरा जोन ले लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि मार्केट यहीं से बाउंस बैक होगी। अगर ये मार्केट यहाँ से स्ट्रगल तब करेगी अगर हमारे यहाँ जियो पोलिटिकल सिचुएशन कुछ डिस्टर्बिंग मोड में आ जाती है, ईरान और यूएस की कुछ डिस्टर्बिंग मोड में आ जाती है, देन मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल और हार्ड हो सकती है, थोड़ी देर के लिए रेंजिंग में जा सकती है। अदरवाइज इसको यहीं से ही बाउंस बैक करना है। और टारगेट जो है ना यहाँ से दोबारा हम जो पहला टारगेट लेंगे वो 63 का टारगेट लेंगे, देन फिर 70 एंड देन फिर 80 का जो टारगेट हम इजीली अचीव करेंगे। ये पूरे साल के टारगेट्स हैं 80 तक। अभी जो है इसको यहाँ से बाउंस बैक करके सीधा सीधा हमें जो टारगेट देना है वो 63 का देना है, देन फिर 70 एंड देन फिर 83 का जो टारगेट है। तो हमारे लिए बाइंग पोजीशन कौन सी है, बाइंग जोन कौन सा, ये हमारे लिए एक अच्छा बाइंग जोन है। यहाँ से हम इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हम 63 ले लें, देन सेकंड टारगेट हम 70 ले लें।
ये हमारे बड़े बड़े टारगेट्स हैं जिसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं जब मार्केट पॉजिटिव ट्रैक पे वापस इंशाल्लाह आ जाएगी। और इसका और हमारे पास ये पहल की सपोर्ट जोन भी यही आ रहा है, यहीं से हमें इसको कैच करना चाहिए और ये एक अच्छी पोजीशन हमें यहाँ से दे सकते हैं। तो इस वीडियो में ये पहल की अपडेट देनी थी कि पहले एक अच्छे जोन पे आ रहा है, यहाँ से हम इसमें बैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये पहला टारगेट 63 एंड देन फिर 70 का टारगेट जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें।